वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मनकीरा में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नूरशाह केसांवाला में मील प्रोग्राम के तहत बच्चों में दूध और बिस्किट भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने मेंबरान असेंबली से मुलाकात में कतरी अस्पताल हैदराबाद थल को फंक्शनल करने और भक्कर में मेडिकल कॉलेज के क़याम की यकीन दहानी भी करा दी। हाफिज मोहम्मद अतहर हाशमी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ जनूबी पंजाब पर मेहरबान, दूर दराज के इलाकों में भी जदीद तालीम की फराहमी के लिए इकदामात जारी। मरीम नवाज ने भक्कर के इलाका मनकीरा में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी उनके हमराह थे। वज़ीर आला ने दानिश स्कूल में IT लैब का भी इफ्तिताह किया और हॉस्टल के तालिब इल्म की सालगिरह का केक भी काटा। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे गांव में आई और हमें विजिट काजिर बना दे और हॉस्पिटल बना दे और हमें इधर कॉलेज बना दे। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मैडम मरियम नवाज साहबा के, उन्होंने हमें घर के दरवाजे पर सेहत की सहूलत फराहम की है। मरीम नवाज शरीफ ने गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नूरशाह केसांवाला में मील प्रोग्राम के तहत बच्चों में दूध और बिस्किट तकसीम किए। वज़ीर आला ने मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात भी की और उनके मुतालबे पर कतरी अस्पताल हैदराबाद थल को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म दिया। बड़े खुशकिस्मत लोग है कि जे CM साहब ने अपना कीमती वक्त कढ़ के सारे गांव दे तशरीफ गिना ना सानू तो लफ्ज नहीं मिलते जेड़ा उन्हें लफ्ज़ां नाल शुक्रिया अदा करूं। CM साहब ने हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारा बहुत तावन किया है, हमारे साथ सबका भाई शुक्रिया अदा किया है। सलाम सबका वेलकम जवाब दिया है, सलाम का सबको वेलकम किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज के मनकीरा पहुंचने पर बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए और उनका पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। शुरका ने मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वज़ीर आला के दौरा के मौका पर महकमा सेहत की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, जबकि सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम के हमरा हाफिज मोहम्मद अतहर हाशमी, रोही, मनकीरा। सोने का रेट नई बुलंदियों को छूने लगा है। 24 घंटे में सोने की कीमत में मजीद 11,000 रुपए का इजाफा हो गया। 24 के रात सोने की कीमत 5,78,000 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में तलब बढ़ने से सोना महंगा हो गया है। फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए। सोने का रेट बेकाबू, मुसलसल महंगा होकर नई तारीख रकम कर दी। आलमी मार्केट में डिमांड बढ़ने से सोना मजीद महंगा। आलमी मंडी में सोना एक रोज में 38,000 रुपए फी तोला औंस महंगा हुआ। 24 कैरेट सोने की कीमत 5,78,000 रुपए हो गई। 22 कैरेट सोना 5,29,833 रुपए फी तोला फरोख्त। आने वाले दिनों में सोना 6 लाख रुपए फी तोला होने का इम्कान है। ज्वेलर्स रियाउ लियाकत अली का कहना है कि कभी नहीं सोचा था कि सोना $55,000 फी औंस में ट्रेड करेगा। सोना इस वक्त ये समझें कि कल रात $5200 पर ट्रेड रात इसकी बंद हुई है और सुबह ये $5500 से प्लस था। तो मैं ये समझता हूं कि अब ये 6,000 की फिगर को क्रॉस करते हुए सोना 6 लाख से ऊपर जाएगा। सोने ने अब रुकना नहीं है और इसकी जो हम डिमांड देख रहे हैं सोने की, जो बाइंग चेक कर रहे हैं, पहले मैं ये सोचता था कि शायद ये नीचे आए, लेकिन अब की जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें इसके नीचे आने के चांस नहीं है। शहरी कहते हैं सोना खरीदना अब ख्वाब बन चुका है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। अब तो आर्टिफिशियल यूज करने लग गए हैं और जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। एकदम से इतना बड़ा जंप जो है वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आवाम को क्या होगा, आवाम के लिए क्या होगा। ज्वेलर का मजीद कहना था कि सोना अब करेंसी की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस वक्त मार्केट में सोने की पोजीशन बहुत मजबूत है। कैमरामैन गयाज अली के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। नौशहरा जदीद में नहरी पानी बंद, किसान शदीद परेशान, खड़ी फसलें मुतासिर होने लगी हैं। महंगे डीजल के सबब ट्यूबवेल चलाना भी किसानों के बस से बाहर हो गया है। मलिक हबीब लांग की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा जदीद और नवाही इलाकों में नहरी पानी की बंदिश जारी। पानी की किल्लत के बायस किसान शदीद परेशान। खेतों में पानी न होने से फसलें सूखने लगी। किसानों का कहना है कि मुतबादिल ज़राए के तौर पर ट्यूबवेल चलाना मुमकिन नहीं, क्योंकि डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस सूरत हाल में ज़री पैदावार को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। अगर नहरों में फौरी तौर पर पानी ना छोड़ा गया तो उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके असरात न सिर्फ किसान बल्कि पूरे ज़रई निज़ाम पर मुरतब होंगे। बहुत सारी फसलें को पानी चाहिए है, हुकूमत को चाहिए पानी देवे ना साकू, पानी जरूरत है। बड़ा डीजल बड़ा महंगा है। कणका पीलिया थी ना पेन, कणका को बीमारी लगती पी है बड़ी। किसानों का कहना है कि बर वक्त इकदामात न किए गए तो ज़री बहरान मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी नोटिस ले और नहरी निजाम बहाल किया जाए। कैमरामैन मलिक जुबैर के साथ मलिक हबीब लांग, रोही न्यूज, नौशहरा जदीद।
मुल्तान की खस्ताहाल और टूटी फूटी सड़कों की सुनी गई। शहर में सड़कों की तामीर और बहाली का बड़ा तरक्याती पैकेज मंजूर कर लिया गया। 434 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से मुल्तान की 13 अहम सड़कें अपग्रेड होंगी, जिनमें मखदूम रशीद रोड, रेलवे फाटक ता विहाड़ी चौक बहाली मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। मखदूम रशीद रोड बहाली पर 23 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होंगे। विहाड़ी रोड से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ख्वाजा गरीब नवाज तक सड़क की मुरम्मत मंजूर कर ली गई। मुल्तान की खस्ता हाल और टूटी फूटी सड़कों की सुनी गई। शहर में सड़कों की तामीर और बहाली का बड़ा तरक्याती पैकेज मंजूर। 434 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से मुल्तान की 13 अहम सड़कें अपग्रेड होंगी। मखदूम रशीद रोड, रेलवे फाटक ता विहाड़ी चौक बहाली मंसूबा मंजूर। मखदूम रशीद रोड बहाली पर 23 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होंगे। विहाड़ी रोड से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ख्वाजा गरीब नवाज तक सड़क की मुरम्मत मंजूर। विहाड़ी रोड मंसूबे पर 2 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए की लागत आएगी। मुमताजाबाद की मेटल सड़क की बहाली की मंजूरी दे दी गई। मुमताजाबाद सड़क की बहाली पर 2 करोड़ 23 लाख 10 हजार रुपए खर्च होंगे। ई चौक का सैटेलाइट टाउन न्यू शालीमार कॉलोनी सड़क की बहाली के लिए भी फंड्स मंजूर। न्यू शालीमार कॉलोनी सड़क मंसूबे की लागत 3 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर की गई। सियाल होटल, हुसैन चौक, बजरिया गाजियाबाद चौक, शाह बदर रोड बहाल होगी। शाह बदर रोड की बहाली के लिए 3 करोड़ 73 लाख रुपए की मंजूरी। टीना वाली खोई रोड और ख्वाजा बदीउल्लाह रोड की मुरम्मत का फैसला। दोनों सड़कों की मुरम्मत पर 1 करोड़ 5 लाख 60 हजार रुपए खर्च होंगे। पुलशावाला तकेरी अफगान स्कूल अब्दुल अली रोड बहाली का मंसूबा मंजूर। अब्दुल अली रोड की बहाली पर 70 लाख 40 हजार रुपए की लागत आएगी। बोहर गेट ता इंडस टावर बजरिया शहबाज शरीफ अस्पताल सड़क बहाल होगी। बोहर गेट रोड मंसूबे पर 1 करोड़ 57 लाख 40 हजार रुपए की लागत आएगी। रेलवे स्टेशन तक गुज्जर खड्डा लिंक रोड की बहाली मंजूरी। रेलवे स्टेशन लिंक रोड पर 76 लाख रुपए खर्च होंगे। पीर खुर्शीद कॉलोनी रोड ता लेडीज पार्क सड़क बहाली का फैसला। गुलगश्त लिंक रोड अल जन्नत होम्स की बहाली पर 1 करोड़ 33 लाख 50 हजार रुपए की लागत आएगी। तफल्लुक रोड ता मस्जिद सफेद टिब्बी शेर खान मेटल सड़क की बहाली 84 लाख 90 हजार मंजूर। बोसन रोड मंसूबे की लागत 1 करोड़ 10 लाख 70 हजार रुपए लागत आएगी। अंसार कॉलोनी रोड की बहाली पर 92 लाख रुपए खर्च होंगे। भावलपुर में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी फेज 1 मुकम्मल नहीं हो सका। 35 बसों में से अभी तक रूट्स पर सिर्फ 20 बसें ही चलाई जा रही हैं। दीगर बसों के लिए शहरियों का इंतजार तवील हो गया। शहरी कहते हैं सबसे बड़े रूट पर 50 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है, फिर भी जगह नहीं मिलती। बसों की तादाद बढ़ाई जाए। भावलपुर में ग्रीन बस सर्विस का फेज 1 ताहाल नामुकम्मल। फेज 1 के तहत 35 बसें चलाने का ऐलान किया गया था, मगर मुख्तलिफ रूट्स पर फिलहाल सिर्फ 20 बसें ही चल रही हैं, जबकि 2 बसें रिजर्व के नाम पर खड़ी कर दी गई हैं। फरीद गेट, लारी अड्डा, बगदादुल जदीद, सदर पुली और 1 यूनिट चौक जैसे अहम स्टॉप्स पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। मुसाफिरों ने फौरी तौर पर फेज 1 की बसें मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। आज मैं लेट आया, आज वैसे नहीं बैठा मैं, वैसे सुबह के वक्त नहीं आता, रश ज्यादा होता है, जाते वक्त जाता हूँ। स्पीडो कुछ साइज में कुछ बड़ी थी, और इसके अलावा अगर रश की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने 2 दफ़ा सफ़र किया, ज़्यादा नहीं किया, तो एक्सपीरियंस ये है कि बसें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सहूलत तो है, ऐसी बात नहीं है, सहूलत नहीं है, लेकिन थोड़ी चौड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं। बस स्टॉप्स पर मौजूद मुसाफिरों का कहना था कि सबसे बड़े रूट पर बस का इंतजार अब 50 मिनट तक तवील हो गया है, फिर भी बस में जगह नहीं मिलती। खास तौर पर डेरा बक्का से यूनिवर्सिटी जाने वाली बस रास्ते में ही भर जाती है, जिससे इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। बसों की तादाद कम होने के बाद सफर में घंटों जाया हो रहे हैं। बहुत से लोगों को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जो महंगा भी है और तकलीफ दे भी। सुबह तो किया हुआ है, लेकिन ग्रीस बस पे ना आज फर्स्ट टाइम है। इसकी ना बस टाइम टेबल का कह रहे हैं, थोड़ा इशू है। मैंने वैसे सफर तो नहीं किया, लेकिन टाइम टेबल में कहते हैं कभी टाइम ज्यादा लगता है, कभी आधा घंटा 45 मिनट। तकरीबन यहाँ से ना हमें यूनिवर्सिटी जाने के लिए 50 मिनट वेट करना पड़ता है एक बस के लिए। तो पहले ये था कि स्पीडो का हमें बेनिफिट ये था कि वो यूनिवर्सिटी से चला करती थी, तो उसमें ये है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा आ जाते थे। शहरियों का मुतालबा है कि ग्रीन बसों की तादाद फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए, ताकि ये सर्विस वाकई शहरियों के लिए मुफीद साबित हो सके। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। उधर मुल्तान का हम रास्ता अंधेरे में डूब गया। फैज आलम रोड पर
स्ट्रीट लाइट्स ना होने से हादसात बढ़ने लगे। शहरी कहते हैं रात के वक्त सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आता। जी हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है स्ट्रीट लाइट्स की? जी, रात के औकात में अगर मुल्तान शहर के बासियों के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान शहर के बासियों को दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है। उसके अलावा जो टूटी हुई सड़कें हैं वो भी शहरियों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती हुई दिखाई देती हैं। अगर रात के औकात में चोरी डकैती राहज़नी की वारदातों के साथ साथ अगर हादसात की बात की जाए तो हादसात भी नुमायां हद तक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम मुल्तान के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर मौजूद हैं, जो कि नॉर्दर्न बाईपास से टुवर्ड्स फैज़ आम चौक की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो रात के औकात में गुजरने वाली शहरी हैं वो जहाँ एक जानिब हादसात का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं तो वहीं दूसरी जानिब जो चोरी और डकैती वारदातें हैं वो भी नुमायां हद तक बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो शहरियों की जानिब से ये अपील और मुतालबा किया जाता है कि रात के औकात में जहाँ इंतजामिया मुल्तान शहर को पूरे को ब्यूटिफाई कर रही है, मुल्तान शहर की ब्यूटिफिकेशन पर इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया को ये भी चाहिए कि जो मेन रास्ते हैं उन पर मुकम्मल तौर पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं या जो स्ट्रीट लाइट्स नस्ब हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए, क्योंकि जहाँ एक जानिब शहरी अपने आप को सेफ कंसीडर करते हैं तो वहीं हादसात में भी नुमायां तक कमी देखने में आती है, क्योंकि रात के औकात में चूंकि यहाँ से हैवी ट्रैफिक का फ्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो करीबी जो बस्तियां हैं, जो रोड्स हैं वो भी लिंक होते हुए दिखाई देते हैं, तो वो शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बनते हुए दिखाई देते हैं कि जिस तरीके से शहरी एकदम से जब लिंक रोड से मेन रोड की तरफ आते हैं तो हादसात नुमायां हद तक बढ़ते हैं और वहीं दूसरी जानिब शहरियों को अपने कीमती सामान जाने का भी खदशा लाहक होता है। और इंतजामिया से शहरियों की जानिब से यही अपील और मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि ये एक बड़ा मेन इंपॉर्टेंट इशू है, इसे जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि शहरी अपने आप को सेफ एंड साउंड कंसीडर कर सकें। बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में 13 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा हो गए। ट्रैफिक सिस्टम आज भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार संभाल रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम के आलात ही चोरी हो चुके हैं। बहावलपुर में ट्रैफिक सिग्नल्स हेयरफॉल होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर में ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए 2019 में तकरीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब करवाए, जो अब तकरीबन नाकारा हो चुके हैं। जबकि शहरी कहते हैं कि हादसात से बचाव के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत जरूरी हैं। ट्रैफिक सिग्नल जरूरी है बहुत ज्यादा ना, इतना स्कूल टाइम पे इतना रश होता है, कोई बंदा गुजर भी नहीं सकता। रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से चालान अक्सर हो जाते हैं और इनका जुर्माना जो है वो जो यहाँ के सार्फिन हैं, लोग हैं, उनके ऊपर पड़ता है। शहरियों का कहना है कि चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स फाल न होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस एहलकार निजाम को कंट्रोल करते हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल्स हों तो जुर्मानों और हादसात में कमी आ सकती है। पहले भी एक मनसूबा 13 करोड़ रुपए का आया था, लेकिन फलाब हो गया। मेरे हिसाब से ये लाजमी होना चाहिए। रोड क्रॉस करने में भी काफी ज्यादा टेंशन जो है वो फील होती है। इसके अलावा ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए लाजमी तौर पर यहाँ पे होने चाहिए ट्रैफिक में। करोड़ों रुपए से शहर के 13 मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब किए गए थे, लेकिन अक्सर मकामात से सिस्टम के आलात तक चोरी हो चुके हैं। शहरियों ने हुकाम से ट्रैफिक सिग्नल्स को फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। माह रमजान से पहले ही मुल्तान की फ्रूट मंडी में सेब महंगे हो गए। फ्रूट मंडी में सेब की नीलामी की गई, जिसमें जनूबी पंजाब भर से फल फरोशों ने शिरकत की। फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए। माह रमजान की आमद में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी, मुल्तान की फ्रूट मंडी में पहले ही सेब महंगा होने लगा। फ्रूट मंडी में हुई सेब की नीलामी में जनूबी पंजाब भर से फल फरोश शरीक हुए। नीलामी में सेब का 8 किलो वाला कॉटन 500 रुपए महंगा होकर 3000 में फरोख्त होने लगा। आड़तियों का कहना था कि जैसे जैसे माह रमजान करीब आ रहा है, स्टोर से माल कम भेज रहे हैं। मंडी में माल की आमद कम और खरीदार ज्यादा है। मंडी में माल की आमद कम है और खरीदार ज्यादा है, इस वजह से रेट ज्यादा हुआ है। अगर माह रमजान भी आ रहे हैं, लोग इस वजह से खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। फल फरोश का कहना था कि मंडी में सेब 370 रुपए फी किलो मिल रहा है। ग्राहक 300 रुपए फी किलो सेब मांगता है। माल महंगा होने से बचत कम हो गई है। ये माल भाईजान अभी आ रहा है कम,
मंडी में स्टोरों में माल जमा पड़ा है, लोगों ने रखा हुआ है रोजों के लिए, भी रोजों में निकालेंगे फिर बेचेंगे, रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन। गाहक कहते हैं रोजे अभी आए नहीं, आपने रेट बढ़ा दिए, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, ये सारे आड़ती हजरान के हाथ में है, वो जैसे हमें रेट दे रहे हैं हम आगे वही रेट दे रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि माह रमजान के पेश नजर फलों के नर्ख कंट्रोल करवाए जाएं ताकि आसानी से फल फ्रूट खरीदे जा सकें। कैमरामैन गयाज अली के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। तामीर नौ पब्लिक स्कूल हासिलपुर के ज़ेरे एहतमाम साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल और तख्लीकी मंसूबे बनाकर अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। हासिलपुर में तामीर नौ पब्लिक स्कूल कैनाल व्यू के ज़ेरे एहतमाम साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया, जहां तलबा और तालिबात ने जदीद साइंसी मॉडल्स और तख्लीकी मंसूबे पेश करके हाजरीन को हैरान कर दिया। नुमाइश में तवानाई के मुतबादिल ज़राए, आलूदगी पर काबू पाने के तरीके, पानी की बचत, ज़राई जिद्दत, रोबोटिक्स, स्मार्ट सिस्टम्स और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मुख्तलिफ मॉडल्स रखे गए, जिन्होंने मुस्तकबिल की साइंस की झलक पेश की। तलबा का कहना था कि उनका मकसद रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश मसाइल का अमली और साइंसी हल पेश करना है। हमारे स्कूल में ऐसे साइंसी प्रोग्राम होते रहते हैं। मैंने और मेरे एक दोस्त ने आज मिलकर एक मिनी जनरेटर बनाया है। तकरीब में वालिदैन, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और महकमा तालीम के अफसरान ने भी शिरकत की और तलबा की मेहनत और सलाहियतों को खूब सराहा। तकरीब के मेहमान खुसूसी और उस्ताद इकराम ने तलबा की तख्लीकी सोच को सराहते हुए कहा कि ऐसे मुकाबले नई नस्ल में तहकीक, जिद्दत और साइंसी शऊर पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमने एक लाइव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम है इनविजिबल फ्लेम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने सबसे पहले एक ग्लास में वाटर लिया और उसके ऊपर जब हमने सैनिटाइजर डाला तो हमने ये देखा कि सैनिटाइजर कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे जेलिंग एजेंट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए सैनिटाइजर कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मुस्तकबिल में भी इस किस्म की तालीमी सरगर्मियों का इनेकाद जारी रहेगा ताकि तलबा की पोशीदा सलाहियतें खुलकर सामने आ सकें। कैमरामैन शब्बीर अब्बासी के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर।